चलिए आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसका हमको टाइप 2 कवर करना है। ये शीट मैंने आपके ऐप में ऑलरेडी अपलोड कर ली है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट विद टाइप 2। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना। टाइप 2 है ये, वहां पे क्लियर कट लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो दीज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या लिखा है? अ प्लेट 0.02 mm डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स प्लेट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो पहले। एक प्लेट है जिसका डिस्टेंस कितना है? 0.02 mm डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स प्लेट। यहाँ पे एक फिक्स प्लेट है, ठीक है। उसके 0.03 mm के डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस मार्क करो 0.03 mm। इसके ऊपर एक और प्लेट है जो कि मूव कर रही है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो इसके ऊपर जो प्लेट है, मान लो ये वो प्लेट है, ये मूव कर रही है कितनी स्पीड से? 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो स्पीड को मैं डी यू बोल देता हूँ। क्या बोलते हैं इसको? डी यू, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 3 N/मीटर स्क्वायर। अब लिखा यहाँ पे फोर्स है पर दिया स्ट्रेस है। देखो ना, यूनिट क्या है? 3 N/मीटर स्क्वायर बोला ना। तो बोलो N/मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? ये स्ट्रेस का यूनिट होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसने स्पीड दिया है, मतलब डी यू दिया है, ठीक है। इसको मैं वेलोसिटी बोल लेता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। बोलो मीटर पर सेकेंड में कितना है? सेंटीमीटर से मीटर जाना है तो आपको 2 जीरो कम करना है, या 60 को 100 से डिवाइड कर लो। कितना हो जाना है? 0.6। 0.6 मीटर पर सेकेंड। इसको फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है 3 N/मीटर स्क्वायर। मतलब ये फोर्स नहीं दिया हुआ है, फोर्स लग रहा है 3 N का। पर मीटर स्क्वायर बोला मतलब वो स्ट्रेस दिया हुआ है। तो इसने आपको शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है, क्योंकि न्यूटन लॉस के क्वेश्चन में शेयर स्ट्रेस ही यूज होता है, ठीक है। तो 3 N/मीटर स्क्वायर का इसका स्ट्रेस है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यूनिट पढ़ना। N/मीटर स्क्वायर बोला मतलब स्ट्रेस दिया है। डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट। अब इन दोनों प्लेट के बीच में ना फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.03 मिलीमीटर है। तो ये आपको डी वाई दिया हुआ है। 0.02 है सर। अच्छा, 0.02, ओके। 0.02, ठीक है। तो जो गैप है बिटवीन द प्लेट, वो दिया है 0.02 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड 1000। करना पड़ता है 1000 से। तो 0.02 अपॉन 1000 लिखो, ये देगा मीटर में कन्वर्ट। या फिर इसका आप लिख सकते हो 0.02, नीचे में 10 पावर 3 बनेगा, ऊपर आएगा तो -10⁻³ -3 मीटर। 10⁻⁻। यस। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे निकालनी है विस्कोसिटी, मतलब मुझे म्यू निकालना है। अब मेरे को डायनामिक विस्कोसिटी निकालनी है। विस्कोसिटी बोला मतलब डायनामिक विस्कोसिटी होता है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे? वी विल अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से फॉर्मूला क्या था? ताउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय DU डी DY। वाई, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि न्यूटन लॉ क्या बोलता था। न्यूटन लॉ स्टेट्स दैट shear stress is directly proportional to, बोलो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। तो ताउ प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय DU/DY। डी वाई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आता? म्यू आता। टाउ इक्वल्स टू। म्यू डी यू बाय डी वाई। तो आपको म्यू निकालना। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? टाउ अपॉन डी यू बाय डी वाई। चलो, टाउ कितना है बताओ। टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस होता है, टाउ बोलते हैं इसको, शेयर स्ट्रेस को टाउ बोलते हैं। ये 3 दिया, तो यहाँ लिखा 3 ऊपर में। डी यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है आपकी?
0.6 दिया हुआ। dy मतलब गैप बिटवीन द प्लेट, कितना दिया? 0.02, 0.02. 0.02, 10⁻³ इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, बताओ कितना आ रहा 1 into 10 to the power -4. है। 1 × 10⁻⁴। -4. याद रखना इसका यूनिट क्या होता है, वो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लो। चलिए, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इसको स्लोली रीड करो, क्या लिखा है। A flat plate of area 2.5 into 10 to the power 6 mm square is swirled with a speed of 0.4 meter per second relative to another plate located at a distance of 0.15 mm from it. हाँ, एक मिनट रुक जाओ। अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया, आपको एरिया दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 2.5 10⁻⁶ कॉपी किया। बोलो 1 मिलीमीटर मतलब कितना मीटर? 10⁻³ मीटर होता ना। 1 mm मतलब 10⁻³ याद है, हमने को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था, मतलब 10⁻³ Yes. से मल्टीप्लाई किया था। पर अपने को मिलीमीटर स्क्वायर चाहिए। अगर स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर करो, यहाँ पर भी स्क्वायर करो। तो 2.5 10⁻⁶, बोलो 3 to the 6 6. बनेगा -6 मीटर स्क्वायर। -6 + 6 कैंसल, तो एरिया बनती है 2.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली याद रखो अभी अगली बार से कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया। स्पीड कितनी है उसको डी बोलते हैं, 0.4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितना है? 0.15 दिया ना, 1.5. तो dy दिया है 0.15 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। बोलो 0.15 इंटू 10⁻³ -3. बोलता है फाइंड द फोर्स। आपको निकालना है फोर्स, मतलब F निकालना है। दूसरा निकालना है पावर, पावर को बोलते हैं P। रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड if the fluid separating them is having viscosity of 1 poise। अब विस्कोसिटी मतलब डायनामिक विस्कोसिटी, याद रखना। विस्कोसिटी बोला मतलब डायनामिक विस्कोसिटी है। वो कितना दिया हुआ बेटा? 1 point. 1 पॉइस। अब ये पॉइस इसका सीजीएस यूनिट है, छोटा यूनिट है। इसको आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको इसका वो बताया था कन्वर्जन। म्यू दिया है 1 पॉइस। अगर इसको आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से? चेक करो, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1/10. 1/10, वेरी गुड। इसको 10 से डिवाइड कर लो, दैट बिकम्स न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो म्यू बनेगा 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको याद रखना जब दो प्लेट की बात किया है और इसके बीच में फ्लूइड है, इसका मतलब वहां पे न्यूटन लॉ लगना कंपलसरी है। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 1 अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, टाउ बराबर म्यू du/dy। आपको टाउ मालूम है क्या? चेक करो, डू यू नो टाउ? टाउ मतलब शियर स्ट्रेस दिया No. है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। नहीं नहीं. तो यहाँ पे हम टाउ निकाल लेंगे। ये दिया है 0.1, डी यू कितना है? 0.4 दिया, और dy कितना?
0.15 into 10 to the power minus 3. यहाँ पे पहले आप CSS निकालो। चलो बताओ टॉल कितना रहा। Minus 0.013. माइनस क्यों आएगा? एक सेकंड से। कितना रहा? 266.66. 266.66। ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। स्ट्रेस हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा इसमें। ठीक है, अब एक बार स्ट्रेस निकल गया तो आप फोर्स इजी निकाल सकते हो। आपको फोर्स निकालना ना क्वेश्चन में, तो बोलो फोर्स, इसको बोलते हैं एफ। आपको मालूम है स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होगा? Area into stress. स्ट्रेस इंटू एरिया। इसको मैं shear स्ट्रेस बोल देता हूँ। तो shear स्ट्रेस कितना आपका? 266.66 है। सो 266.66 इंटू एरिया कितनी है? 2.5। 5. यहाँ से आप एफ निकाल लो न्यूटन में। Triple 6.65. यहाँ 666.65 न्यूटन। Yes. फोर्स निकल गया। आखिरी में आपको निकालना है पावर। याद रखना पावर होता है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फोर्स है 666.65 इंटू वेलोसिटी कितनी दी है आपको? 0.4 दी है, तो 0.4 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। कितना था? फिर आंसर आ रहा है 266.66. 266.66। अब ध्यान देना, अगर फोर्स आपने न्यूटन में लिया है, वेलोसिटी आपने मीटर पर सेकंड में लिया है, तो पावर का जो यूनिट है वो बनेगा वैट। क्या बनेगा? वैट। ठीक है, पावर इज मेजर्ड इन वैट, या फिर आप न्यूटन मीटर पर सेकंड में लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आप कॉपी कर लो इसको। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमने अभी तक के क्वेश्चन नंबर 1 2 डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको फोर्स निकालना था और पावर निकालना था। चलो स्टार्ट करें आगे हर्ष। Yes. क्वेश्चन 3 क्या लिखा है? फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, मतलब एस निकालना है। कितना हो गया वो? हाँ, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज क्वेश्चन मार्क। हैविंग विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब डायनामिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है? 0.05 पॉइस। आगे वापस से पॉइस। पॉइस को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। कितना हो जाएगा? इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो दैट बिकम 0.005 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। रिमेम्बर वन पॉइस क्या होता है? 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी हुई है? दी हुई है 0.0. काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये दिया है 0.035 स्टोक्स दिया हुआ। अभी स्टोक्स भी ये एक सीजीएस यूनिट होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था? वो था मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपको स्टोक्स को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। तो बोलो क्या था फैक्टर? Into 10 to the power minus 4. वेरी गुड, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल गया। एक बार काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल गया, आपको डायनामिक विस्कोसिटी पता है, तो अब हम
यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करूंगा। हमको मालूम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोले तो इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, एन यू, न्यू। ये होता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय व्हाट, मास डेंसिटी, करेक्ट, डिवाइड बाय मास डेंसिटी। तो न्यू इक्वल टू म्यू बाय रो, न्यू इक्वल टू म्यू बाय रो। बोलो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना है? 0.035 10⁻⁴, और म्यू कितना है? 0.005 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बाय मास डेंसिटी को रो बोलते हैं। तो यहाँ से आप पहले रो निकाल लो। तो बोलो रो क्या है? इसको ऊपर भेजो, 0.005 अपॉन 0.035 इंटू 10⁻⁴, कितना आता है? 1428.57. 1428.57। Yes, sir. मास डेंसिटी हमेशा आता है केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। आपको मास डेंसिटी नहीं निकालना है, आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। बट काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है तो आप यहाँ से मास डेंसिटी निकाल सकते हो। अब आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दूसरा स्टेप आ जाना, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? मास डेंसिटी अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर, याद है फॉर्मूला? तो मास डेंसिटी कितना है? Yes, वन sir. फोर टू एट पॉइंट फाइव सेवन है, अपॉन पानी का मास डेंसिटी कितना होता है बताओ? 1000. वो तो है 1000। तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, दोनों केजी पर मीटर क्यूब में है ना। तो एस निकाल लो कितना रहा? 1.428. ये आएगा 1.428। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अब आप उसको कर लो कॉपी, लिख लिया बेटा था। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ेंगे। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है फोर्थ वाले क्वेश्चन में। Find kinematic viscosity of a liquid in strokes whose specific gravity is 0.95 and dynamic viscosity is 0.12 poise. आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब न्यू निकालना है, न्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 0.95। डायनामिक विस्कोसिटी आपको दिया हुआ है, इसको आप म्यू बोलते हैं ना। ये दिया है 0.12 पॉइस। अब पहले आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको स्टोक्स में निकालना। बोलो 0.12 पॉइस मतलब 0.12 अपॉन 10 करेंगे तो जाएगा 0.012 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू निकल गया। अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या निकल सकता है बेटा बताओ? Rho या gamma? रो। Rho. हाँ रो मतलब मास डेंसिटी निकल सकता। तो पहले स्टेप में मैं निकालूंगा मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्यों निकाल रहा हूँ आगे समझेंगे आपको। एस होता है रो अपॉन रो ऑफ वाटर। तो रो क्या होगा? एस इंटू रो ऑफ वाटर। तो एस इंटू रो ऑफ वाटर, एस कितना है? 0.95 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है ना। यहाँ से रो निकाल, ये आएगा 950. 950 केजी पर मीटर क्यूब। तो रो मिल गया 950 केजी पर मीटर क्यूब, ओके। अब रो निकालने के बाद आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी इजीली निकाल सकते हो। तो बोलो स्टेप 2, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू। न्यू का फॉर्मूला क्या था? डायनामिक विस्कोसिटी न्यू अपॉन रो। Rho. कितना है?
म्यू कितना 0.012, रो कितना 950 है, तो यहाँ से न्यू मिल जाएगा। कितना रो? 1.26 into 10⁻⁻5. -5। ध्यान देना, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ ना, तो इसका आंसर बनता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या बनता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ये भी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में है और ये केजी पर मीटर क्यूब में है, तो इसका आउटपुट बनता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। पर हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस में निकालना है? स्टोक्स में निकालना है। Stokes. तो हमको मालूम है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या होता है? 10⁻4 स्टोक्स होता है। Stokes, हाँ। ठीक है ना? -4 तो इसमें प्लस कर देंगे। हाँ, कितना बचेगा? जाएगा -0.126 आता, चेक करो स्टोक्स। यस, यस सर। ठीक है, चलो ये आ गया अपना आंसर। इसको आप कॉपी कर लो। ओके सर। अब हम टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है? डिटरमाइन द विस्कोसिटी बोला है ऑफ अ लिक्विड। आपको विस्कोसिटी निकालना है, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी निकालना है। डायनामिक विस्कोसिटी निकालना है, न्यू क्वेश्चन मार्क। हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना है? बोलो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना है? 6 स्ट्रोक्स है, Kinetic viscosity 6 strokes. तो कन्वर्ट कर लो। 6 × 10⁻⁻4 Minus मीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 1.9। तो यहाँ से आप पहले मास डेंसिटी निकाल लो। एस क्या होता है? रो अपॉन रो ऑफ वाटर। रो विल बी एस इंटू रो ऑफ वाटर, तो रो निकाल लो। 19,100. जाएगा 1900 केजी पर मीटर क्यूब, जाएगा रो। ठीक है, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है, डायनामिक निकालना है। ठीक है, तो बोलो काइनेमेटिक Direct विस्कोसिटी। formula. हाँ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये पूरा फॉर्मूला लिख लेना पहले एग्जाम में। ये होता है Yes sir. डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी Rho. रो। तो न्यू बराबर म्यू अपॉन रो। आपको म्यू निकालना है, ये है 6 × 10⁻⁻4। म्यू निकालना है, रो है Into 1900, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। 1.14. कितना रहा? 1.14. 1.14, ये आएगा न्यूटन सेकंड पर
मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, चलो कर लो कॉपी इसको, हो गया। लिख लिया। Yes, sir. चलो बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर।